एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग से कुरान। कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपका ये अच्छा सा लॉन्ग वीकेंड? बताइए कैसा है ये? एक अच्छा मौका है आपके पास प्रैक्टिस करने का, रिवाइज करने का। वी आर देयर टू हेल्प यू। देखिए एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं, वो चाहे सितंबर में हो या उसके आसपास हो, बट लाइक आई कीप ऑन सेइंग, एस्पिरेंट का काम ये है कि वो अपने गोल पे फोकस रखे और प्रैक्टिस और रिविजन करते रहिए। वी आर देयर टू हेल्प यू एज मच एज वी वांट। आप देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारा ये चैनल है यूट्यूब पे, विंग्स एक उड़ान। सब्सक्राइब टू इट, दिस इज़ आर लोगो। दिस ऑल्सो, यहाँ पे बेल आइकन पे आप क्लिक करेंगे, यू विल बी अपडेटेड विद ऑल लेटेस्ट वीडियोस, इन्फॉर्मेशन और जो भी अनाउंसमेंट है आप हमको सारा अपलोड करके दे देंगे। यहाँ पे आप प्लेलिस्ट पे जाके क्लिक करिए एंड यू विल फाइंड जो हमने ये सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। वी आर अपलोडिंग क्वेश्चंस एवरी डे, वी आर अपलोडिंग इनफैक्ट वीडियोस एवरी डे, जहाँ पे वी आर मेकिंग श्योर 12 से 15 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो ना रहे एंड 10 to 12 क्वेश्चंस ही हम आपके साथ डिस्कस करें विद एक्सप्लेनेशन। दिस विल हेल्प यू और एक अच्छा रिविजन हो जाता है। हमने सबको अच्छे से डिवाइड करके रखा हुआ है। इंग्लिश के आपको अलग मिलेंगे, कंप्यूटर के आपको अलग मिलेंगे। सी दीज थिंग्स, सो दीज थिंग्स हेल्प, ओके, क्योंकि एज आई कीप ऑन सेइंग काफ़ी क्वेश्चंस आपके रेपिटेटिव भी हो जाते हैं। ओके, रेपिटेटिव होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो। दे ऑल्सो आपको फॉर्मेट पता चल जाएगा किस हिसाब से ये क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ आर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो दिस इज़ आर ऐप स्टोर पे जाके आप यहाँ पे विंग्स एक उड़ान को डाउनलोड करिए। दिस इज़ आर लोगो, इट्स ब्यूटीफुल एंड बहुत फोकस में आ जाता है। यहाँ पे JKSSP को जब आप जाएंगे, वहाँ पे कंटेंट सेक्शन पे क्लिक करके सी, यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 20 to 23। उसमें आपके पास जितने भी प्रैक्टिस आपको करना है आप करिए, डिटेल एक्सप्लेनेशन है। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, आपके प्रैक्टिस में बहुत काम आएगा एंड एवरीथिंग कम्स, ये सब आपको एक अफोर्डेबल रेंज में आपको मिल जाएगा। सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। नाउ कमिंग बैक टू आवर सीरीज, लेट्स स्टार्ट आज के क्वेश्चंस। The IMF expects inflation in India to come down to -% next year। देखिए ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। सो इट्स ओके, अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते हो, मैं आपको बता देती हूँ कि ये 22 का पूछ रहा था कि IMF क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्योंकि उस टाइम पे हालात आपको पता है हमारे क्या थे, जो पैंडमिक का चल रहा था। ऑप्शंस आर 3.2, 3.6, 3.3 एंड 4। अगर आपको आंसर पता भी है तो हमारे लाइव कमेंट सेक्शन खुले हैं, आंसर्स लिखते रहिए। द करेक्ट आंसर इज 4%। ठीक है, ये दे एक्सपेक्टेड कि ये इन्फ्लेशन कम और कम हो जाएगी इस रेंज तक। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द ग्लोबल हैकाथन ऑर्गेनाइज्ड बाय RBI? ओके, ये 21 का अगेन पूछ रहे हैं, तो अगर आपको उसका थीम का आइडिया है तो बताइए क्या है। हैकाथन क्या रहता है? ये कोडिंग स्किल्स, अगेन देयर कंपनीज, वो दे कम टुगेदर एंड दे ट्राई टू इम्प्रूव, एक कॉम्पिटिशन सा रहता है, दे टेंड टू इम्प्रूव द स्किल्स। सस्टेनेबल क्रेडिट सिस्टम, बी यूथ डिजिटल नेटवर्क, सी स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स, डी कोड एंड ग्रो। द करेक्ट इज स्मार्टर डिजिटल पेमेंट्स। ओके, ये उसका थीम था। देखिए, थीम ओरिएंटेड भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं। कोई इवेंट होता है, जैसे अगर सपोज कल को स्टार्टअप के रिलेटेड आपसे सवाल पूछा जाए तो उसका भी पूछ सकते हैं कि 22 या 23 का जो भी स्टार्टअप रिलेटेड कोई ऐसे कोई ऑर्गेनाइज हुई है, मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका क्या थीम था। अब मैं आपको लेटेस्ट बता देती हूँ, जो 23 का थीम है दैट इज़ इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज। इंक्लूसिव डिजिटल सर्विसेज मैंने आपको बता दिया है, ये आपके रिवीजन के लिए काम आएगा। नेक्स्ट, हु अप्रूव्स द क्रेडिट लिमिट टू नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन? ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बताइए इसका आंसर क्या है। देखिए, जो ये नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, ये क्या करता है, देयर मेन जॉब इज़ कि ये प्रमोट करे ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द नेशन, एग्री प्लस फॉरेस्ट। ठीक है, इसका आंसर है ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ये हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होती है एंड यही एपिक्स बॉडी है मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स की फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन इंडिया। नेक्स्ट,
which foreign company has manufactured Indian Railways most powerful 12,000 HP electric locomotive under the Make in India program? बहुत ही न्यूज़ में चल रहा था, अभी भी न्यूज़ में है ये इंडियन रेलवेज रिलेटेड प्लस मेक इन इंडिया के रिलेटेड। उस कंपनी का नाम ए एल्स्टॉम, बी फ्लाई टू गेट, सी ग्रेट वेस्टर्न रेलवे, डी साइमंस। द करेक्ट इज ए एल्स्टॉम। ये एक्चुअली एक जॉइंट वेंचर था, जेवी आपने देखा होगा काफ़ी बार, दे टेंड टू यूज़ बिटवीन किसका, एल्स्टॉम एंड इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज के बीच में ये जॉइंट वेंचर था टू ऑफ कोर्स बिल्ड इंडियाज़ मोस्ट पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। एंड ये बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल माना जाता है ऑफ PPP। व्हाट इज़ PPP? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बहुत अच्छा इफेक्टिव माना जाता है। ना आपको पता है कि काफ़ी फोकस रेलवेज पे, रेलवेज की मॉडर्नाइजेशन पे किया जा रहा है आजकल। As per the reconstruction plan of RBI in 2020, which Indian bank is set to invest in crisis hit? Yes Bank। अगेन ये भी न्यूज़ बहुत फेमस हो गई थी उस टाइम पे। अब ये पूछ रहा है कि कौन से बैंक ने इन्वेस्ट किया था उस टाइम पे। ए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी ICICI लिमिटेड, डी एक्सिस बैंक। द करेक्ट आंसर इज, बताइए क्या है, जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ऑलमोस्ट 27% स्टेक होल्ड कर रहा है येस बैंक में, क्योंकि जो उनका फाइनेंशियल पोजीशन जो येस बैंक की डिटीरिएट होती गई 1920 ऑनवर्ड्स, उसके बाद फिर इट वाज रेकमेंडेड। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द आंसर। विच रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन? मोबाइल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, स्कोर्स। ओके, स्कोर्स का पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम। चलिए अब आपको आंसर भी पता चल गया इसका क्या ही है, ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा। ए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, डी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस, सेबी का फुल फॉर्म इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इन्हीं ने ही ये ऐप बनवाया है, किस चीज़ के लिए, एक सो दैट यहाँ पे ग्रीवियंसेस हम लॉन्च कर सके बाय इन्वेस्टर्स, हो गया अगेंस्ट लिस्टेड कंपनीज या मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, एक ग्रीवियंस ओरिएंटेड ऐप है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनियन बजट फॉर 22-23 दिस ईयर एम्स टू स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर विद इट्स फोकस ऑन द प्रायोरिटीज ऑफ। अगेन ये न्यूज़ में था, वाई? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। ए PM गति शक्ति, डी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सी 3 फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, 1 या 2, 1 2 3, 1 3 या 2। द करेक्ट इज बी। आपको आइडिया होगा, आपको याद होगा, गति शक्ति जो PM गति शक्ति स्कीम है, ये जो प्रोग्राम की रिलेटेड बात कर रहे हैं, बहुत न्यूज़ में था ये, बहुत एम्फसिस, लाइक यू नो कि ये गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड कर रही है। गति शक्ति एक्चुअली डील्स विथ हाई लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कॉस्ट, और दे व्हाट दे इंटेंड इज कि इनका प्लान है इंटीग्रेटेड प्लान्ड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स। सो ऑफ कोर्स जब स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, दे विल फोकस ऑन दिस पार्ट, इंक्लूजिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग। ये तीनों आर इंटरकनेक्टेड, सो द आंसर इज बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट? National Portal of India, B National Government Services Portal, C Jan Samarth Portal, D India Stack Global। पोर्टल्स स्कीम्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, बताइए इसका आंसर क्या है। द करेक्ट इज सी जन संपर्क। ऑफ कोर्स इसका आइडिया यही था कि डायरेक्ट कनेक्ट हो जाए जो लेंडर्स विद बेनिफिशरीज के साथ, दैट्स इट। लेंडर्स विद बेनिफिशरीज के साथ ये कनेक्शन हो जाए, ये इसलिए था। ऐप है, ये डाउनलोड कर सकते हैं जब भी आप कर सकते हैं। और कौन सी मिनिस्ट्री ने की है? MSME ने ये लॉन्च किया हुआ है। तो कल को अगर सवाल हो कि कौन सी मिनिस्ट्री में किया, तो यू शुड हैव एन आइडिया। These are type of non-banking finance companies. Which state has 80% निधीज? हाँ जी, बताइए इसका क्या है। ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटका, डी तमिलनाडु। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज क्या रहते हैं, ये कॉरपोरेशंस होते हैं
जो ऑफ कोर्स बैंक्स नहीं है एज द नेम सजेस्ट, बट दे कैरी आउट द सेम जो लेंडिंग एक्टिविटीज़ है एट पार विथ ऑफ कोर्स विथ बैंक्स, और ये भी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, बट इनको दीज आर कॉल्ड टर्म डिपॉजिट, ठीक है। सो यू शुड हैव एन आइडिया कि निधि में क्या रहता है। नाउ अब ये पूछ रहा है कि कौन सी स्टेट में 80% से ज़्यादा है निधिज, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका या तमिलनाडु। द आंसर इज तमिलनाडु। सदर्न स्टेट्स में इसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ओके। मेन बिजनेस अगेन क्या है, टू बोरो एंड लेंड फंड्स, लाइक द नेम सजेस्ट, बोरो एंड लेंड फंड्स, एंड लाइक आई सेड ये सदर्न स्टेट्स में ज़्यादा है। नेक्स्ट, in which year was planning commission established in India? Again, it's one of the easiest question. 1947, 1948, 1949, 1950. इसका आंसर क्या है? D, 1950 है इसका आंसर। 1950 में एस्टैब्लिश अ प्लानिंग कमीशन। ऑफ कोर्स उनका जो प्लान क्या था, जो 5 ईयर प्लान्स हमने आपने जो इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए हैं, हमें हर प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स का हमें याद करना पड़ता था कि फर्स्ट में क्या फोकस था, सेकेंड में क्या फोकस था। Eventually 2015 it was replaced with Niti Aayog. The Indian Development and Economic Assistance Scheme IDEAS operates the letter of credit through Reserve Bank of India, Ministry of Finance, EXIM Bank, SIDBI. EXIM बैंक रहता है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ओके। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट बाय हु, बाय फॉरेन बायर्स बैंक, कि वो एक बार पे करे टू द एक्सपोर्टर सो दैट द गुड्स जो गुड्स है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ के साथ एक्सपोर्टर्स बैंक में जाए। नाउ अब ये पूछ रहा है ये किसके थ्रू जाता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का आपको बेसिक अगर आपको पता चल गया कि इसमें द वर्ड एक्सपोर्टर इज यूज्ड, वंस द एक्सपोर्टर शिप्स द गुड्स एंड प्रेजेंट्स द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन टू द एक्सपोर्टर्स बैंक एज प्रूफ। स्टेप बाय स्टेप है, व्हेन यू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग। जैसे अगर आपको एक्सपोर्टर का इसमें आइडिया आ गया कि लेटर ऑफ क्रेडिट में आता है, ऑफ कोर्स आपको आंसर आ जाएगा EXIM बैंक इज अ करेक्ट आंसर। ये क्या करता है EXIM बैंक? फंड्स देता है या नॉन फंड फैसिलिटीज देता है, गारंटीज, इंफॉर्मेशन एंड ऑफ कोर्स एडवाइजरी सर्विसेज टू सपोर्ट प्रोजेक्ट्स एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। नाउ ऑलवेज रिमेंबर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या रहता है, ये बेसिक डिफरेंस पता होनी चाहिए। उसके बाद ही स्टेप बाय स्टेप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, द डैश ऑफ इंडिया इज ऑल्सो एक्स ऑफिशियल गवर्नर ऑन द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, डी वाइस प्रेसिडेंट। नाउ डोंट गेट कंफ्यूज कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे गवर्नर लिखा है तो आपका आंसर भी वही आएगा। द आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर, बट अगर वहाँ पे ऑल्टरनेट गवर्नर का भी जब यूज़ होता है देन वहाँ पे RBI गवर्नर आता है, बट द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ओके, दीज वर द क्वेश्चंस। I'll come back with more such questions. Thank you for your support. Keep watching the videos and do subscribe to our channel.